क्वेश्चन नंबर 57, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 15,000, 17,500 और 20,000. दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप. देखिए इक्वल पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि देखिए 3 पार्टनर तो ये हैं ही, चौथा ये होगा. इक्वल का मतलब हो गया 1/4 शेयर के लिए इसे पार्टनर बनाया है. ये 15,000 रुपये तो गुडविल के लेकर आएगा 1/4 हिस्से के लिए, और 18,000 रुपये अपनी कैपिटल के लेकर आएगा. बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस. देखिए कैपिटल का पैसा तो बिजनेस में रहता ही है, गुडविल का भी पैसा बिजनेस में रहेगा, मतलब इसे ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करेंगे. ओल्ड फॉर्म की लायबिलिटीज दी है 30,000 रुपये, और एसेट्स दी हुई हैं ओल्ड फॉर्म की अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश के अलावा पुरानी फॉर्म की एसेट्स हैं मोटर, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स, और मोटर और फर्नीचर की वैल्यू भी दी हुई है. देखिए यहाँ पर आपको ओल्ड फॉर्म की बैलेंस शीट नहीं दी है, तो पहले हम वो बैलेंस शीट बना लेंगे यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पर, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे. जैसे देखिए यहाँ पर आपको ओल्ड फॉर्म की जो कैपिटल दी है एक्स वाई जेड की, पहले हम वो लिख देंगे. एक्स वाई जेड की कैपिटल दी है 15,000, 17,500 और 20,000. तो टोटल इनकी कैपिटल हो गई 52,500. इसके बाद ओल्ड फॉर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन है. लाइबिलिटी है 30,000 रुपये की, तो ये हम लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे 30,000 रुपये. और एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी है अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश के अलावा बाकी एसेट्स बताई गई हैं. क्या क्या है? एक है मोटर, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर. देखिए हम ये पुरानी वैल्यू लिखेंगे, जो रिवैल्यूड वैल्यू है वो तो नई फॉर्म की बैलेंस शीट में बनेगी, ये पुरानी फॉर्म की बैलेंस शीट है तो इसमें ओल्ड वैल्यू लिखी जाएगी. अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे. देखिए इस साइड का टोटल आ रहा है 82,500, लेकिन इधर का टोटल 80,300 आ रहा है. बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है, तो इधर का भी 82,500 होगा. जो 2,200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है वो कैश है, क्योंकि हमें जो एसेट्स बताई हैं कैश के अलावा बताई हैं, तो हमें कैश पता चल गया बैलेंसिंग फिगर में. तो ये पुरानी बैलेंस शीट हो गई. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज. तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना. तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स, वाई और जेड, जो कि इक्वल पार्टनर है 1, 1 और 1 के. नया पार्टनर डब्लू कितने हिस्से के लिए आया है? 1/4 हिस्से के लिए. और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो बताया नहीं है, ना कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होता है जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है, मतलब इक्वल. और न्यू रेशियो हम चाहे तो निकाल सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद अगला स्टेप होता है जो नया पार्टनर कैश लाया है कैपिटल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की हम कैपिटल के बैलेंस लिख देंगे. वो हम सब चीज़ें देखेंगे कहाँ से, ये जो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है, तो ये तीनों की कैपिटल लिख देंगे. हाँ, तो जो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाया है वो डब्लू के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा. तो डब्लू कैपिटल का पैसा लेकर आया है 18,000 रुपये. इसके बाद देखिए अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते हैं. देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दिखाई दे रही है. इसके बाद नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल को एडजस्ट करते हैं. देखिए नया पार्टनर गुडविल के 15,000 रुपये कैश लेकर आया है, और ये कैश लाया होगा तो क्या एंट्री की गई होगी? कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये 15,000 रुपये लाया था. ये 15,000 किसको दिए जाएंगे? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो तीनों ही हैं, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का 15,000 है, इसकी एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट. मतलब तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम ये 15,000 रुपये CR कर देंगे इक्वली, 5,000, 5,000 और 5,000. तो ये हमारा तीसरा स्टेप भी हो गया. इसके बाद एडजस्टमेंट और रिजर्व P&L डेफर्ड एक्सपेंस. आप देखिए पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व P&L डेफर्ड एक्सपेंस कुछ नहीं दिया है. इसके बाद IFR WCR, कोई IFR या WCR का बैलेंस नहीं है. इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. इसके लिए आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. केवल 2 एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया है, मोटर और फर्नीचर का. मोटर 9,500 की हो गई, फर्नीचर 3,800 का. अब आप देखिए पुरानी बैलेंस शीट में मोटर कितने की थी? पुरानी बैलेंस शीट में मोटर थी 12,000 की, अब वो हो गई 9,500, मतलब नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR में जाएगा. टू मोटर 2,500. इसके अलावा
फर्नीचर 4000 का था, 3800 का हो गया, इसका मतलब 200 रुपये का लॉस हो रहा है, ये भी डीआर में जाएगा। तो ये हमारा 6वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और 7वां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, डेबिट में 2700 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो ये डेबिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का, जो कि लॉस होता है। इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा XYZ में। तो 900, 900 और 900, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डीआर हो जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस। अब हम पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए, एक्स की कैपिटल आएगी 19,100, वाई की कैपिटल आएगी 21,600, जेड की कैपिटल आएगी 24,100 और डब्ल्यू की कैपिटल है 18,000। ये हमारा पीसीए कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमसे बैलेंस शीट के लिए कहा गया है, तो अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट देखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग नई बैलेंस शीट बनाते जाएंगे। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, तो अब हम कैपिटल लिख देते हैं तीनों पार्टनर्स की, चारों पार्टनर्स की, XYZ और डब्ल्यू। तो देखिए, चारों की कैपिटल का टोटल आ रहा है 82,800। इसके बाद देखिए, लायबिलिटीज दी हैं 30,000 रुपये की। लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया है, तो उन्हें भी हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम एसेट साइड की बात कर लेते हैं। मोटर 12,000 है, लेकिन अब मोटर की वैल्यू कितनी रह गई है, 9,500। और फर्नीचर देखिए 4,000 है, लेकिन अब उसकी वैल्यू है 3,800। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया है, तो 26,500 ही लिख देंगे। डेटर्स में भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो 37,800। अब बात करते हैं कैश की। देखिए, कैश पहले कितना पड़ा हुआ है, 2,200 रुपये, लेकिन आप देखिए यहाँ पर नया पार्टनर 18,000 कैश लेकर आया है कैपिटल का, तो वो जुड़ जाएगा। और जो वो 15,000 गुडविल का लेकर आया था, जो कि हमने पार्टनर्स में बांट दिया, यहाँ देखिए कैश अकाउंट डीआर हुआ था 15,000 से, तो वो जुड़ जाएगा। अब यहाँ से कैश का बैलेंस आएगा 35,200। अब हम बैलेंस शीट की टोटलिंग कर देंगे। 1,12,800 रुपये दोनों साइड का टोटल आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 57। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ A and B हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी ये बैलेंस शीट दी है। इन्होंने C को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2023 को। C वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर, मतलब C को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो देखिए, स्टॉक की वैल्यू को कम करना है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम करना है 5% से। तो स्टॉक 10,000 का है, 5% कम करेंगे, 500 रुपये का नुकसान होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर होगा। प्लांट एंड मशीनरी को भी 5% कम करना है, तो ये भी हमारा लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर में दिखाएंगे। इसके बाद एक पीबीडी क्रिएट करना है 375 रुपये का, ये भी हमारा नुकसान है। इस डेटर्स पे हमें प्रोविज़न बनाना है बैड डेट्स के लिए, तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर में जाएगा। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10% से। देखिए, बिल्डिंग 25,000 की है, 10% एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है। एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो ये हमारा फ़ायदा है, ये रिवैल्यूएशन के सीआर में दिखाएंगे। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट, या फिर जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे देखिए, आपसे सब कुछ पूछा गया है, जर्नल एंट्रीज भी देनी है और उसके बाद सारे अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखिए, ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो कि किसी नए पार्टनर के आने पर हमें करने होते हैं। इन सारे स्टेप्स को आप याद कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। अब सबसे पहले देखिए, A और B दो पार्टनर हैं, 2 और 1 इनका रेशियो है। इन्होंने C को एडमिट किया है, कितने हिस्से के लिए एडमिट किया है, 1/4 शेयर के लिए। अब आपको यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो उस कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2 और 1 होगा। देखिए, यहाँ पे नया रेशियो हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो नया रेशियो हम नहीं निकालते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में हमें जर्नल एंट्री करनी होती है नए पार्टनर के द्वारा लाई गई कैपिटल और गुडविल की। तो C जो है वो 7,500 कैपिटल के लाया है और 3,000 रुपये गुडविल के, तो इसको लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर
टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये कैश लाने की एंट्री होगी। देखिए दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है, जिसमें कि पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही होती है उसे राइट ऑफ करते हैं। यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल नहीं दिख रही है। इसके बाद नए पार्टनर की गुडविल को एडजस्ट करना है। देखिए नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद लेकर आया है 3000। इसे हम ए और बी में 2 और 1 के रेशियो में बांट देंगे। इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 3000 रुपये लाया है, 2 और 1 में बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो 2000 और 1000। इसके बाद देखिए हमें चौथा स्टेप क्या करना होता है, रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में ना तो कोई रिजर्व P&L का बैलेंस दिया है, ना ही एसेट साइड में कोई डेफर्ड एक्सपेंस दिया है, तो ये स्टेप में हमें कोई एंट्री नहीं करनी। इसके बाद IFR और WCR का एडजस्टमेंट होता है। देखिए लायबिलिटी साइड में ना तो IFR का कोई बैलेंस है, ना WCR का। इसके बाद अगला स्टेप होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, तो हम देखते जाएंगे और एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहला देखिए क्या दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड, इनको कम करना है 5% से। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 17,500 है, 5% मतलब 875 हमें इन्हें कम करना है, जो कि नुकसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा। ऐसे ही स्टॉक को 5% मतलब 500 रुपये कम करना है, तो ये एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। 10,000 का स्टॉक है, 5% 500 रुपये से हमने उसे डेप्रिशिएट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की है, 17,500 का 5% 875 हमें इसे रिड्यूस करना है, तो टोटल हो गया 1375। इसके बाद देखिए आपको दिया है PBD क्रिएट करना है 375 रुपये, ये भी रिवैल्यूएशन में DR होगा, और इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू PBD। 375 रुपये से PBD क्रिएट हो गया। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो बिल्डिंग है उसको एप्रिशिएट करना है 10% से। एसेट को एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है। बिल्डिंग 25,000 की है, 10% एप्रिशिएट करेंगे 2,500 रुपये, ये फ़ायदा है रिवैल्यूएशन में CR होगा। इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2,500 से बिल्डिंग को बढ़ा दिया। इसके बाद देखिए कोई और रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस जो भी आता है वो निकालेंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन कितने से DR हुआ है, 1375 और 375, टोटल 1750 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है। और CR कितने से हुआ है, 2,500 रुपये से। तो इसका मतलब 750 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। और रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो गेन होता है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो जो 750 रुपये का गेन है इसे हम ओल्ड रेशियो 2 और 1 में बांटेंगे, तो 500 और 250। तो ये देखिए हमारा छठवां स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये तो जब दिया होता है क्वेश्चन में कैपिटल के एडजस्टमेंट करने का एग्रीमेंट तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, तो इसका भी हमें कुछ नहीं करना। तो सारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी है। अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या एंट्री थी। एक तो ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ था स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी के रिवैल्यूएशन के लिए, तो ये रिवैल्यूएशन के DR में जाएगा टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ था PBD क्रिएट करने के लिए, तो ये भी रिवैल्यूएशन के DR में जाएगा टू PBD के नाम से 375 रुपये। इसके बाद बिल्डिंग जब एप्रिशिएट की थी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR किया था, तो ये CR में पोस्टिंग जाएगी बाय बिल्डिंग 2,500, यही एंट्री थी। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पे गेन आ रहा है 750, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशियो 2 और 1 में। इसकी भी हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले
CR साइड में जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस दिए होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो A की कैपिटल है 15,000 और B की कैपिटल है 10,000। इसके बाद जो हमने जनरल एंट्रीज की हैं उधर से हम पोस्टिंग देते जाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहले जो C कैपिटल का पैसा लेकर आया था वो C के कैपिटल अकाउंट में CR हुआ है, तो यहाँ पर एंट्री होगी बाय कैश के नाम से C के कैपिटल अकाउंट में 7,500 रुपये CR होंगे। इसके बाद देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो A और B में CR होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 2,000 और 1,000। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हुई थी, इनमें तो किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट CR या DR नहीं हुआ, लेकिन जो रिवैल्यूएशन का गेन था वो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में CR हुआ है, तो उसकी पोस्टिंग जाएगी बाय रिवैल्यूएशन के नाम से 500 और 250। तो अब हम कैपिटल के बैलेंस निकालेंगे। तो टू बैलेंस CD, A की कैपिटल देखिए कितनी आ रही है 17,500, B की 11,250 और C की 7,500 रुपये। तो हमारा PCA भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल एक बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए आप देखिए पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और जो जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में रिवैल्यूएशन हुए हैं उनको कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बनाते जाएंगे। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको कैपिटल दी है A और B की, तो हम अब नई वाली कैपिटल लिखेंगे जो हमने PCA में से निकाली है ABC की। देखिए 17,500, 11,250 और 7,500, 36,250 टोटल कैपिटल है। इसके बाद आपकी पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। देखिए क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई रीअसेसमेंट नहीं हुआ है, तो जैसे कि दिए हुए हैं 32,950 वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एसेट साइड में आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया था 10% से 2,500 से, तो अब बिल्डिंग की वैल्यू हम दिखाएंगे 27,500 रुपये, 2,500 बढ़ा के। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, देखिए प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट किया था हमने 875 रुपये, तो 875 रुपये माइनस करके 16,625 रुपये दिखाएंगे। इसके बाद स्टॉक को भी हमने डेप्रिशिएट किया था, रिड्यूस किया था 500 रुपये से, तो 10,000 में से 500 कम करके 9,500 दिखाएंगे। डेटर्स, देखिए डेटर्स हैं 4,850 के, लेकिन हमने एक PBD क्रिएट किया था, तो वो PBD डेटर्स में से माइनस करके दिखाया जाता है 375, तो ये आ गया 4,475 रुपये। इसके बाद देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, मतलब बैलेंस शीट में 600 रुपये। यहाँ पर जो नया पार्टनर आया था 7,500 रुपये कैपिटल के और 3,000 रुपये गुडविल के लेकर आया था, तो अब उतने अमाउंट से कैश बैलेंस बढ़ गया होगा, तो अब हमारा कैश बैलेंस हो गया 11,100 रुपये। अब हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, तो देखिए 69,200 और 69,200 टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58।